गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले 14 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। देखिए आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड में जल्दी से मुझे बताइए कहाँ कहाँ के राष्ट्रपति बदले गए हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसकी मृत्यु हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से अगर मैं बता देता हूँ, चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, निकोस क्रिस्टो। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो कि परवेज़ मुशर्रफ थे, वो उनका निधन हो चुका है। ठीक है। उसके बाद कांगो की अगर हम बात करें तो कांगो में भी अभी रिसेंट न्यूज़ आया था कांगो देश का। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ के साइप्रस के। तो साइप्रस की भाषा ग्रीक, तुर्की, आधुनिक ग्रीक। स्वतंत्रता कब हुई इसको? 1 अक्टूबर 1960 को। यूरोपीय संघ में कब शामिल हुआ? 1 मई 2004 को। राजधानी कौन सी? निकोसिया। मुद्रा यूरो। अब हम बात करते हैं कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में। तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। नेपाल के पुष्प कमल, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ, फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका, आयरलैंड के लियो। ये सारे के सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में लिस्ट है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, आप पढ़ लीजिए थोड़ा। अब हम बात करते हैं हाल ही में किस देश ने रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे। तो देखिए रूस से अगर सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने में अगर कोई आगे है तो वो हम हैं। हम मतलब भारत सबसे आगे। भारत, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इजराइल। तो आप रूस के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अभी यूक्रेन के बीच में और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था। चलिए अगला लेते हैं। क्वेश्चन 3, हाल ही में कहाँ 32 साल बाद प्राइवेट स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी जगह है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी हिंदी पढ़ाने के लिए वहाँ का जो भी शिक्षा विभाग है वो तैयारी कर रहा है। अब हम बात करते हैं कब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्योंकि पहले एक राज्य हुआ करता था। तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राजधानी श्रीनगर है। मई अक्टूबर में, नवंबर अप्रैल में। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अब हम बात कर रहे हैं राज्यों के बारे में। तो राज्यों के कुछ करंट अफेयर ले लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अप्पा साहब को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करेगी। वकील विक्टोरिया गौरी मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। पहली बार भारत में जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार मिले हैं। आपको जम्मू कश्मीर की खबर याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन फैमिली वन आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में नक्सल विरोधी कानून लागू हुआ है। हिमाचल प्रदेश में एडीबी ने बागवानी बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। तो ये सारा करंट अफेयर राज्यों से रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में WPL यानी कि वुमेन्स का जो IPL होता है, उसमें ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी है? तो महंगी खिलाड़ी कौन बिकी है आपको पता होना चाहिए। अभी ये कल रिसेंट ही की खबर है। तो ये इसमें स्मृति मंदाना कितने करोड़ में? 3.4 करोड़, याद रखिएगा। और नेट सीवर को 3.2 और एस्ले गार्डनर को भी 3.2 करोड़ में खरीदा गया है। और ये कहाँ पर हो रही है ऑक्शन, यानी कि बोली या नीलामी हम बोल सकते हैं, कहाँ पर हो रही आपको ये भी पता होना चाहिए। पांचवा हमारा प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस किसके लिए मनाया जाता है पहले तो ये बात याद होना चाहिए। सरोजनी नायडू के बारे में आपको पता होगा, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुकी है। तो उनके लिए मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं तो कब मनाया गया, तो ये है 13 फरवरी को मनाया गया। अच्छा 13 फरवरी। अब हम फरवरी महीने का पूरा देख लेते हैं। 1 फरवरी, 2 फरवरी, 4 फरवरी, ये सारे के सारा करंट अफेयर आपको फरवरी महीने के जो भी दिन हैं वो सारे के सारे आपके सामने दिए हैं मैंने, आप पढ़ लीजिए एक बार। अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए हमारा जो विश्व हिंदी सम्मेलन है
जो दूसरे देशों में हिंदी को भाषा बनाने के लिए हम प्रेरित करते हैं, तो ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत आए, तो जो भी हिंदी लोग जाएँ उनको परेशानी ना हो। इस तरह से हर गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार जो हुआ था विश्व सम्मेलन, वो हुआ था मॉरिशस में। अभी कहाँ पे हो रहा है? फिजी में। कहाँ पे हो रहा है? फिजी में। अच्छा, फिजी की राजधानी कौन सी? सुआ। राष्ट्रभाषा कौन कौन सी यहाँ पे? अंग्रेजी, फिजी हिंदी। प्रधानमंत्री कौन है? फ्रैंक बैनिमारामा। मुद्रा फिजी डॉलर। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, ये एरो इंडिया हर साल होता है, तो अभी जो हो 14वां संस्करण है, तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में किस जगह पे हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करें कर्नाटक की, यानी कि कर्नाटक की मतलब बेंगलुरु में हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत। अब हम बात करें राज्यों से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के पास इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार डेनमार्क के साथ इथेनॉल उत्पादन के लिए साझेदारी करेगी। केरल के वेलिनेजी सुब्रमण्यम भगवतार स्मारक पुरस्कार वितरण किए गए। कर्नाटक का ये चिक्का सीना केरे गांव है जो तंबाकू मुक्त घोषित हुआ है। AIFF सुपर कप 2023 की मेजबानी करेगा केरल। हिमाचल ने अपना स्थापना दिवस। सारे जो रिलेटेड हैं राज्यों से, तो आप एक बार नज़र डाल लीजिए, क्योंकि कर्नाटक में अभी बंजारों को हक्कू पत्र बांटे गए थे, आपको ये भी पता होगा। आठवां हमारे प्रश्न है, हाल ही में कहाँ डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की शुरुआत हुई? तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुई है ये। अभी इंदौर में तो कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुई है, और पुणे में कौन सी हुई आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और ये जो हुई है ये कहाँ पर हुई है, मैं बता देता हूँ आपको, लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। सही आंसर कौन सा है? लखनऊ। नौवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में DGGI और किसके बीच डिजिटल फॉरेंसिक लाइब्रेरी की स्थापना के लिए समझौता हुआ? तो ये किसके बीच में हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। NFSU। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में 11वीं भारतीय मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। 11वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया? अच्छा, पहले तो ये बताइए कि ये है क्या, कमेंट करके आप मुझे ये बताइए ये है क्या, और किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने किया। किसने? अश्विनी वैष्णव ने। अब हम बात कर राज्यों से रिलेटेड, राष्ट्रीय न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्र से रिलेटेड बात कर रहे हैं, केंद्र से रिलेटेड बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक गुजरात में हुई। वीरेंद्र कुमार ने 25 ATP यानी कि जो नशा मुक्त दवा है उनको समर्पित किया है। स्काई एयर ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया है। PM ने मुंबई में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। रिलायंस ने भारत के पहले हाइड्रोजन भूपेंद्र यादव। ये सारे आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। 12वां हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? देखिए, इतने खिलाड़ी है वर्ल्ड में कि हर कोई संन्यास लेना ही पड़ता है, या बोल सकते हैं कि रिटायरमेंट का एक टाइम होता ही है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे खिलाड़ी धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। अभी पिछली बार अगर हम बात करें तो आरन फिंच ने संन्यास लिया था। अभी कौन से ने लिया? आयन मॉर्गन ने। अच्छा, आयन मॉर्गन कहाँ के खिलाड़ी, आपको ये पता होना चाहिए। आरन फिंच कहाँ के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के। और ये कहाँ के? इंग्लैंड के। और बाकी हम बात करते हैं खिलाड़ियों को, जोगिंदर शर्मा क्रिकेटर, हाशिम अमला फ्रांस के कप्तान, सानिया मिर्जा। ये सारे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको हर बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा।
इससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ लेंगे थोड़ा तो बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक 12 प्रश्न के अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए